यह कहानी एक लड़के चोइन की है जिसकी देखभाल उसकी माँ कर रही है और उसे खाना खिला रही है। हम देखते हैं कि चोइन का एक पैर नकली प्रोस्थेटिक है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जब वह खाना खा रहा होता है तो उसकी माँ उसे दिलासा देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपनी आंखों से यह पट्टी मत हटाना। इसी दौरान चोइन के पिता भी घर लौट आते हैं। वह बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि आज चोइन और उसकी माँ घर से बाहर गए थे। चोइन के पिता को लगता है कि वे घर से भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी गुस्से में वे चोइन की माँ को पीटना शुरू कर देते हैं। चोइन यह सब सहन नहीं कर पाता और अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है। हालांकि उसकी माँ उसे बार बार रोकती रहती है। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, चोइन के पिता घर से बाहर निकलते हैं और बीच सड़क पर उनकी गर्दन मुड़ जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर चोइन की माँ पागल हो गई। वह प्यार से चोइन को गले लगाती है, लेकिन फिर अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह धीरे धीरे अपना हाथ चोइन की गर्दन की ओर ले जाती है और उसे गला दबाने लगती है। बचने के लिए चोइन अपनी माँ की आंखों में देखता है और फिर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में चोइन और उसकी माँ एक नदी के किनारे खड़े होते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, चोइन की माँ को होश आ जाता है। वह जोर जोर से रोने लगती है और अपनी जान की भीख मांगती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि चोइन के पास एक अजीब शक्ति है जिससे वह जिसे भी देखता है उसे अपने वश में कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है। इसी वजह से उसकी माँ उसे कभी अपनी आंखों से पट्टी हटाने नहीं देती थी। अब कहानी में कई साल बीत चुके हैं। चोइन बड़ा हो गया है और उसकी शक्तियां भी बचपन की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी हैं। वह हमेशा सबसे दूर रहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी इन असाधारण शक्तियों के बारे में जान सके। चोइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को वश में करता था और आसानी से पैसे चुरा लेता था, जिससे वह अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता था। अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, लेकिन वह एक लग्जरी होटल के स्टाफ को नियंत्रित कर वहीं रहने लगा। अब सीन कट होता है और हमें फिल्म में एक नए किरदार से मिलने का मौका मिलता है, इम ग्यू नाम। वह एक रिसाइकलिंग पॉइंट पर काम करता था और उसके दो अच्छे दोस्त थे जिनके साथ उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। एक दिन जब वे मस्ती करने के बाद इम ग्यू नाम को उसके घर छोड़ने जा रहे थे तो वह सड़क पर ध्यान नहीं देता और सामने से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आ जाता है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इम ग्यू नाम की जान बच जाती है, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाता है। डॉक्टरों को उसकी हालत देखकर चिंता होती, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। इतनी तेज रिकवरी उनकी मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार देखी गई थी। सिर्फ 2-4 दिनों में ठीक होने के बाद जब इम ग्यू नाम वापस अपने काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी छिन चुकी है। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता और नई नौकरी की तलाश शुरू कर देता है। उसे एक छोटी सी दुकान में गार्ड की नौकरी मिलती है, जहां उसका काम सामान की देखभाल करना था। दुकान का मालिक इम ग्यू नाम को बताता है कि उसकी दुकान से हर दिन चोरी होती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कोई भी चोर नजर नहीं आता। इम ग्यू नाम को बस दुकान की सुरक्षा का ध्यान रखना था। अगले दिन इम ग्यू नाम की मुलाकात योंग नाम की लड़की से होती है जो दुकान के मालिक की बेटी थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर एक दिन इम ग्यू नाम का दोस्त उससे मिलने दुकान पर आता है। इम ग्यू नाम अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होता है। वह लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक चोइन वहां आ जाता है और अपनी शक्तियों से सभी को अपने वश में कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं, अब उसकी शक्तियां पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अब चोइन दुकान के मालिक को सम्मोहित कर देता है और उसे तिजोरी खोलने का आदेश देता है। इसके बाद दुकान का मालिक पैसे निकालकर चोइन को देने लगता है। इसी दौरान इम ग्यू नाम को अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि उसका शरीर हिल नहीं रहा, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह अपना दिमाग और शरीर फिर से नियंत्रित कर लेता है। इम ग्यू नाम अपने शरीर को हिलाता है और पीछे मुड़कर देखता है जहां चोइन खड़ा था। चोइन आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि पहली बार कोई इंसान उसके नियंत्रण से बाहर आ रहा था। अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। इम ग्यू नाम को रोकने के लिए चोइन इम ग्यू नाम के दोस्तों को सम्मोहित करता है और उन्हें आदेश देता है कि वे उसे पकड़ लें। इसके बाद वह योंग को भी अपने वश में कर लेता है और उसे एक चाकू उठाने और इम ग्यू नाम पर हमला करने का आदेश देता है।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इमग्यू नाम के पास तेजी से ठीक होने की सुपर पावर थी, इसलिए इस हमले से उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर वह फिर से चोइन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाता, चोइन दुकान के मालिक को आदेश देता है और इमग्यू नाम को बिजली का झटका लगवा देता है। इसका फायदा उठाकर चोइन वहां से भाग जाता है। इसके बाद अगला सीन हमें अस्पताल में दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इमग्यू नाम अपनी सुपर पावर की वजह से बच गया, लेकिन इस पूरे हादसे में दुकान के मालिक की मौत हो गई। दूसरी ओर चोइन अब भी सदमे में था कि कैसे कोई इंसान उसकी शक्तियों से बच सकता है। चोइन की शक्तियों ने अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। उसने एक आदमी की हत्या कर दी थी और अब उसे इस हत्या को छुपाना था। इसीलिए रात के अंधेरे में वह दुकान की सीसीटीवी फुटेज चुराने के लिए वहां जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, इमग्यू नाम और उसके दोस्त पहले ही वह फुटेज चुराने पहुंच चुके थे, क्योंकि इमग्यू नाम ही पहला इंसान था जो चोइन की सच्चाई जानता था और उसे सबूत के तौर पर इस फुटेज की जरूरत थी। इस बार चोइन अकेला नहीं आया, वह कई लोगों को अपने वश में करके लाया था। इमग्यू नाम के दोस्त भी जानते थे कि क्या हुआ था और उन्हें डर था कि चोइन अब इन सम्मोहित लोगों से उन पर हमला करवा सकता है। डर के मारे वे दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इमग्यू नाम नहीं भागता। वह सीसीटीवी फुटेज चुराने के बाद वहीं छिप जाता है। अब चोइन अपनी शक्तियों से महसूस कर लेता है कि इमग्यू नाम वहीं कहीं है। वह उस पर हमला करना शुरू कर देता है ताकि उससे फुटेज छीन सके, लेकिन इमग्यू नाम किसी तरह बच निकलता है और अपनी वैन में बैठकर वहां से भाग जाता है। यहाँ आकर इमग्यू नाम ने देखा कि अब चोइन अकेला था। वह न तो उस पर हमला कर रहा था और न ही लड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे समझ आया कि चोइन को हमला करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। इसका फायदा उठाकर इमग्यू नाम उसका पीछा करने लगा ताकि उसे पकड़ सके। कुछ देर बाद चोइन एक सुनसान जगह पर रुक गया। इमग्यू नाम ने भी पीछे से अपनी कार रोक दी। जैसे ही इमग्यू नाम कार से बाहर निकला, अचानक कई लोग उस पर हमला कर देते हैं। असल में चोइन ने यह जगह जानबूझकर चुनी थी। उसे दूर से ही एक लोगों का समूह दिख गया था, जिसे उसने अपने वश में कर लिया और इमग्यू नाम पर हमला करवा दिया। लेकिन इससे पहले कि वे इमग्यू नाम को मार पाते, इमग्यू नाम ने अपने इलेक्ट्रिक गन से चोइन पर हमला कर दिया। इससे चोइन का ध्यान भटक गया और सभी लोग उसके नियंत्रण से बाहर आ गए। जब लोग किनारे हट गए, इमग्यू नाम ने जल्दी से एक कपड़ा चोइन के चेहरे पर डाल दिया ताकि वह किसी और को अपने वश में न कर सके। फिर वह उसे पुलिस स्टेशन लेकर चला गया। इमग्यू नाम ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, कैसे चोइन अपनी सुपर पावर से लोगों को कंट्रोल करता है, कैसे वह चोरी करता है और एक हत्या भी कर चुका है। लेकिन यह इतनी अजीब कहानी थी कि पुलिस ने पहले कभी ऐसा केस नहीं सुना था। उन्हें लगा कि इमग्यू नाम पागल है या फिर शायद नशे में है। लेकिन इमग्यू नाम बार बार कहता रहा, कृपया मेरी बात पर यकीन करो। अब एक पुलिस अफसर चोइन के चेहरे से कपड़ा हटाने वाला था। इमग्यू नाम चिल्लाता रहा, मत हटाओ, मत हटाओ। लेकिन पुलिस ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, चोइन ने तुरंत सभी पुलिस वालों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें इमग्यू नाम पर हमला करने का आदेश दिया। किसी तरह इमग्यू नाम पुलिस स्टेशन से भाग निकलता है। अब चोइन को लगने लगा कि इमग्यू नाम उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। चोइन उसका पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। यहाँ चोइन ने प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन फिर भी उसे इमग्यू नाम कहीं नजर नहीं आया। इमग्यू नाम को सामने लाने के लिए चोइन ने एक महिला को आदेश दिया कि वह अपने बच्चे को आती हुई ट्रेन के सामने फेंक दे। उसे पता था कि इमग्यू नाम उस बच्चे को बचाने के लिए जरूर सामने आएगा, और यही हुआ। इमग्यू नाम तेजी से भागकर बच्चे को बचा लेता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। इमग्यू नाम इतनी बुरी हालत में था कि चोइन को यकीन हो गया कि वह मर जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इमग्यू नाम के पास खुद को तेजी से ठीक करने की सुपर पावर थी। इस घटना के बाद चोइन ने सभी लोगों को अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया और वहां से चला गया। जब वह अपने कमरे में वापस लौटा तो उसने देखा कि कई पुलिस वाले उसके कमरे की जांच कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर आया, उसने सभी पुलिस वालों को अपने वश में कर लिया और उन्हें वहां से भगा दिया। दूसरी ओर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इमग्यू नाम अब पूरी तरह ठीक है। वह अपने दोस्तों के गैराज में बैठा है। वह उन्हें पूरी घटना बताता है, कैसे चोइन ने उसे पकड़ने के लिए एक बच्चे की जान खतरे में डाल दी। कितना निर्दयी और खतरनाक इंसान है वह। अब उसके दोस्त उसकी बात पर पूरी तरह यकीन कर लेते हैं
और फैसला करते हैं कि वे मिलकर चोइन को हराएंगे। इसी बीच पुलिस को भी चोइन पर शक हो गया था। वे जांच के लिए चोइन की मां के घर पहुंचते हैं, लेकिन चोइन को इसकी खबर लग जाती है। वह समय पर वहां पहुंचता है और सभी पुलिस वालों की हत्या कर देता है। अब उसे अपनी मां भी अपने लिए खतरा लगने लगती है, इसलिए वह उसे भी मारने का फैसला कर लेता है। वह अपनी मां पर बंदूक तानता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल जाता है। अंत में वह थोड़े पैसे अपनी मां के लिए छोड़ देता है, जो उसने कुछ समय पहले चोरी किए थे, और फिर वहां से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इम ग्यू नाम के दोस्त ने एक खास वैन डिजाइन की थी, जो चोइन को मारने के लिए बनाई गई थी। इस वैन में पीछे फ्लैशेस लगे थे, जो चोइन को कुछ समय के लिए अंधा कर सकते थे। इसके बाद वे चोइन के नियंत्रण से बाहर आ सकते थे और उसे मार सकते थे। वे चोइन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें चोइन कहीं नहीं मिलता। रास्ते में एक आग लग जाती है और वैन का झटका उसे जगा देता है। इमग्यू नाम देखता है कि उसका दोस्त उस दूसरे दोस्त पर हमला कर रहा है जो गाड़ी चला रहा था। यह देखकर इमग्यू नाम को समझ में आ जाता है कि यह सब चोइन ने किया है। वह उन्हें नियंत्रित कर रहा है और दूर से उन पर नजर रख रहा है। इमग्यू नाम गाड़ी से उतरता है ताकि चोइन को ढूंढ सके। वह देखता है कि चोइन दूर एक इमारत में जा रहा है। जब वह चोइन को पकड़ने के लिए इमारत में घुसता है, तो वह देखता है कि चोइन ने बहुत से लोगों को अपने नियंत्रण में लिया है। इन लोगों को नियंत्रित करते हुए चोइन इमग्यू नाम से उनके जरिए बात करता है। उसकी आवाज में वह कहता है, देखो, जब से तुम आए हो सब कुछ गलत हो रहा है। मैं सिर्फ चोरी करता था और चला जाता था, कोई खतरा नहीं था, सब कुछ ठीक था। लेकिन तुम आए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने हत्याएं की और इसलिए तुम इस सब के जिम्मेदार हो। इसके बाद चोइन एक एक करके लोगों को छत से फेंकने लगता है, जबकि इमग्यू नाम बेबस होकर उसे रोक नहीं पाता। वह वहां से बाहर निकलता है और इमग्यू नाम भी उसे पीछा करते हुए बाहर आता है। उनके साथी फ्लेयर गन से चोइन पर हमला करते हैं, लेकिन यह हमला बेकार हो जाता है और चोइन फिर से उन्हें नियंत्रण में ले लेता है। इसके बाद इमग्यू नाम अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन वह कई घंटों तक उन्हें नहीं पा पाता। थक हार कर वह अपने दुकान पर पहुंचता है और अपने दोस्तों को फांसी पर लटका हुआ पाता है। उसे यह समझ में आता है कि यह सब चोइन ने किया है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, चोइन उसे भी फांसी पर लटका देता है। फिर चोइन वहां से निकल जाता है, छोड़कर अपने दोस्तों को मरते हुए। इमग्यू नाम मौत के करीब था, लेकिन भाग्यवश उसने एक कट्टर देखा और फांसी का रस्सा तोड़कर खुद को बचा लिया। वह अपने दोस्तों को नहीं बचा सका और इससे दुखी था। अब चोइन कुछ गलत करने से पहले इमग्यू नाम बाहर निकलता है ताकि उसे रोका जा सके। तभी वह देखता है कि चोइन योंग की कार में बैठा हुआ है और उसे लिफ्ट मांग रहा है। इमग्यू नाम को समझ में आ जाता है कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए वह दोनों का पीछा करता है। वह बार बार योंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोइन पहले ही उसे अपने नियंत्रण में ले चुका है। इमग्यू नाम को रोकने के लिए चोइन ने सड़क पर सभी ड्राइवरों को नियंत्रित कर लिया और उन्हें एक साथ ब्रेक लगाने का आदेश दिया, जिससे एक भयानक दुर्घटना हो जाती है और उसका उद्देश्य इमग्यू नाम को मार डालना था। लेकिन मौत से पहले इमग्यू नाम अपने दोस्तों की आत्माओं को देखता है, जो उसे एक खास बटन के बारे में बताते हैं। जब वह बटन दबाता है तो कार एक रॉकेट की तरह तेजी से भाग जाती है और दुर्घटना होने से पहले वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद चोइन योंग को एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। वह योंग को मारने की योजना बनाता है ताकि उसकी मौत के बाद कोई उसके खिलाफ केस न कर सके और दुकान के मालिक के पिता की मौत का मामला न हो। लेकिन इमग्यू नाम समय पर वहां पहुंच जाता है और चोइन को देखकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके पास चोइन को मारने का मौका था, लेकिन तभी उसने योंग को रेलिंग के पास देखा, जिसकी जान तुरंत खतरे में थी। इमग्यू नाम आगे बढ़ता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन चोइन उसे गोली मार देता है और फिर अपना गुस्सा शांत करने के लिए उस पर हमला करने लगता है। इमग्यू नाम भी गुस्से में आकर चोइन के पिता के बारे में बुरा बोलता है, जिससे चोइन थोड़ा ध्यान भटक जाता है और योंग उसके नियंत्रण से बाहर आकर नीचे गिरने लगती है। इस तरह योंग बच जाती है। इमग्यू नाम को इस पल का फायदा मिलता है जब चोइन अपनी बातों में खो जाता है। इमग्यू नाम कूद पड़ता है और चोइन को भी साथ में गिरा लेता है। वह इस घटना में मर जाता है, लेकिन इमग्यू नाम अपनी हीलिंग पावर की वजह से उस दिन बच जाता है। सीन कट होता है और हम इमग्यू नाम को बाद में एक पल में देखते हैं, जहां वह जिंदा है लेकिन पैरों से लकवाग्रस्त है। वह एक रेलवे स्टेशन पर होता है
जहां वह योंग से मिलता है और पता चलता है कि वह अब एक एयर होस्टेस बन गई है। इस दौरान वे दोनों एक बच्चे को रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ते हुए देखते हैं जो मौत के खतरे में था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर ट्रेन वहां से गुजरती है और सभी डरे हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब सभी अपनी आंखें खोलते हैं तो वे पाते हैं कि इमग्यू नाम ने उस बच्चे को बचा लिया है। योंग भी राहत महसूस करती है और खुशी से इस दृश्य को देखती है और फिल्म इस पल के साथ खत्म होती है।